So hi everyone, welcome back again at your YouTube family. So now today's we will know all about the board examination. Our is the near and we are important central idea we will cover at in the 1 week. Yes guys, हम लोग एक हफ्ते के अंदर जितने भी बोर्ड्स के सेंट्रल आइडिया एग्जामिनेशंस रहेंगे 10 to 12 जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहेंगे सीआई रहेंगे सबको कवर कर लेंगे एक हफ्ते के अंदर एंड दिस सीरीज स्टार्ट from today's. So let's start our videos and you all of you just support us and like subscribe. इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और कमेंट भी किए and you all of you spread your love with yourself and with your YouTube family. So now let's start. Today's we all know about the dust of snow. This is the central idea of class 10 and this is the most important and every year this is a 3 sections we ask one central idea from 3 देता है लेकिन उसमें डस्ट ऑफ स्नो पूछता है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बताता है कि जो स्नो है, स्नो मतलब आप समझते हो ना जो बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पे दो बात की जाएगी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर है जो कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो बात एक होगी कि मेन टाइम की बात होगी और एक लिटिल कैट की बात होगी। मेन एग्जांपल हम लोग को इसमें ये समझना है गाइस कि इसमें क्या बात है, क्योंकि हम लोग रट के जाएंगे तो उसे लिख नहीं पाएंगे। हम लोग को बस इतना दिमाग लगाना है कि हम लोग इसे कैसे मेमोराइज करें और कैसे समझे कि डस्ट ऑफ स्नो माइंड में जैसे ही आए पूरा लिखते हुए चले जाओ। पहले देखो कीवर्ड बता रहा हूं, आराम से सुनो। डस्ट मतलब होता है कण धूल, इतना याद रखना। आफ है तो आफ तो ऑलरेडी याद रहता है, स्नो मतलब बर्फ याद रखो। तो जब देखो हम लोग के एरिया में ना अचानक से जब ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, धीरे धीरे पोएट यहाँ पे कहते हैं कि हमारे एरिया में फोग आना शुरू होता है। फोग मतलब समझ रहे हो ना, हल्का हल्का से क्या आना शुरू होता है गाइस, हल्का हल्का से मतलब थोड़ा सा कुएशा जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं वो आना शुरू होता है। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो वही स्नो डस्ट की तरह बन के आता है, पूरे तरीके से धुंधला धुंधला सा ही दिखता है। और इसके राइटर को कैसे याद रखोगे, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोबोट को याद करने का तरीका रोबोट, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कहीं भी कुछ हो रहा है तो रोबोट की मशीन का इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह हम लोग मशीन का इस्तेमाल करने के लिए याद कर सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और फ्रो मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का फोग है। तो गाइस हम लोग ये मेमोराइज कर लिए चैप्टर और चैप्टर के राइटर का नाम। अब हम लोग मेन चीज में देखेंगे गाइस कि कैसे हम लोग मेन पॉइंट। नाउ हियर यू ऑल ऑफ यू जस्ट लुक हियर एंड वीडियो यू डू कंटिन्यू दिस वीडियो। अब इसे लिखना कैसे है, अब तो हम लोग जान चुके इसे कैसे मेमोराइज करेंगे, लेकिन अब इसे राइट कैसे करेंगे। द शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो फर्स्ट दो लाइन है ना, इसको लिखना ही लिखना है। यहाँ पे क्या बता रहा है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको सब कुछ आता है। अगर बच्चे ने ये बता दिया कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के राइटर क्या है, तो एग्जामिनर कहेगा जब बच्चा इतना जानता है तो सब कुछ तो जानता ही होगा। दिस पॉइंट टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक थिंग्स मतलब चीजों को ये बताता है, दर्शाता है। अब यहाँ पे इन ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन मतलब मनुष्य और लाइफ मतलब जीवन, तो मनुष्य के जीवन में ये दर्शाता है। द पोएट वाज इन अपसेट मूड, लेकिन जो पोएट है ना, जो राइटर है ना, वो तो उनका मूड थोड़ा अपसेट है। यार जानते हो ना आप, मूड कहते हो ना मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, ये नहीं काम कर रहा है, तो वैसा ही समझो पोएट का भी कुछ हाल है। ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब उसे कहते हैं ना जो ट्री चारों ओर से घिरा रहता है, और समझ लो उसको समझ लो बगीचा तुम कह सकते हो, उसमें वो आराम कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे दिए वो स्टैंड है। देख द क्राउड शुक, शुक मतलब हिलाना, मतलब जो कौवा था ना वहां पे डांडी पे बैठा हुआ था ना, उसने किसको हिलाया, दाढ़ को हिलाया, मतलब ब्रांचेस को। अंडर डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ओवर द पोएट। और जो डस्ट था ना स्नो का, जो पेड़ के पत्ती पे रुका हुआ था, वो पोएट के ऊपर आके गिरता है। अरे यार तुम ही लोग सोचो, तुम लोग अगर पेड़ के नीचे रहोगे, कोई भी चीज रहेगा ऊपर से गिरेगा तो तुम्हारे ऊपर ही तो गिरेगा। उसी तरह पोएट पेड़ के नीचे खड़े थे तो उनके ऊपर क्या आके गिरा, डस्ट ऑफ स्नो। तो देख लो वही तो बात है, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ओवर द पोएट सडनली। सडनली मतलब अचानक से। देखो ये सब कीवर्ड है, देखो ये सब सडनली मतलब क्या, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा भरना भी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को देखना है। मेन पॉइंट है एग्जामिनर को नजर से, ये नहीं कि कितना आ रहा है, आने से मकसद नहीं है, बस ये देखना है हम लोग कितना लिख रहे हैं, कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही अपसेट मूड, मूड फिर से उसी बात हो रही, उनका मूड थोड़ा अपसेट था। वाज चेंज, और वाज का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग जानते हैं ये तुरंत बात कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस की। एंड चेंज इनटू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब वो पूरे तरीके से मूड उनका हैप्पीनेस में चेंज हो गया। जैसे पहले मूड कैसा था गाइस, अपसेट था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा और तुरंत उनका मूड क्या हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया हैप्पीनेस में। किसमें बदला, खुशी में। एंड ही बिगिंस टू एंजॉय द नेचर, और वो बिगिन फिर से उन्होंने क्या किया, नेचर को एंजॉय किया। बस इतना ही तो है।
जस्ट आप इस में बस इतना है, और सेंट्रल आइडिया में कुछ होता भी नहीं है, बस 2 लाइन द XYZ रिटन बाय XYZ। अशरफ सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो चैप्टर पहले उसका नाम लिख दो और रिटन बाय जो है उसका नाम लिख दो, XYZ की जगह पे बदलता रहेगा। तो गाइस आई होप यू ऑल ऑफ यू दिस वीडियो दिस सीरीज मेक द हेल्प यू फॉर द पॉइंट ऑफ board examination, and you all have to like our videos and support this series, and thank you so much for watching our content, and so bye bye everyone, and जाके थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हो तुम लोग, बाय।